बताइए अंचल। शुक्रिया अमीर। आज के लिए शेयर रहेगा जी शिपिंग का रहेगा। शिपिंग सेक्टर से कंपनी है और 3-4 बड़े ट्रिगर्स हैं इस समय जो कंपनी के फेवर में। सबसे पहले तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देखिए, पिछले 3 महीनों का अगर आप ट्रेंड देखें, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में 75% से ज़्यादा का उछाल आया। और जब भी बाल्टिक ड्राई इंडेक्स चलता है तो कंपनियों के लिए, शिपिंग कंपनियों के लिए एक प्रॉफिटेबल चीज़ होती है, एक फ़ायदेमंद ट्रिगर रहता है क्योंकि फ्रेट रेट्स इंप्रूव हो जाते हैं। वो फ़ायदा कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर्स में हमने Q2 में भी देखा था, Q3 में भी देखा था और अब Q4 के नंबर्स जो कंपनी 5 मई को जारी करेगी वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जो ट्रेंड है कंपनी के नंबर्स का वो पॉजिटिव है और वो ट्रेंड जारी रहता हुआ दिखेगा। Q4 में कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। लगातार 4 तिमाहियों से अगर आप कंप्यूट करें तो कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो गया और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मार्जिन फ्रंट पे भी अगर आप बात करें, ऑलमोस्ट 15 से 20% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं पिछली 5 तिमाहियों में। और जिस तरह के कंपनी के नंबर्स रहे हैं, खर्च जिस तरह से कंपनी कर रही है और क्योंकि फ्रेट कॉस्ट अप हैं तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पे इस बार भी Q4 के अंदर मार्जिन में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा वैल्यूएशंस कंपनी की बेहद आकर्षक है। मौजूदा कैश EPS 62 रुपये से ज़्यादा की है। वहीं FY19 के अनुमानित EPS ऑलमोस्ट 53 रुपीज़ की और P मल्टीपल महज 7.3 का। एक अच्छे रनअप के बावजूद अभी भी शेयर काफ़ी सस्ता है। अपने सेगमेंट, अपने सेक्टर के हिसाब से शेयर काफ़ी वेल प्लेस्ड है और एक अच्छी वैल्यूएशन होल्ड करता है। और यही सब ट्रिगर्स हैं जिसको देखते हुए BNK सिक्योरिटीज़ मानता है एक मध्यम अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है जी शिपिंग के अंदर। 560 रुपीज़ के टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। शुक्रिया अंचल आपका। तो जी शिपिंग आज का सुपर शेयर जो कि 5 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है 473 के लेवल्स पर। 560 तक के लेवल्स पोजीशनल पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं इस शेयर में। जय शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इस बीच दीपक जसानी हमारे साथ मौजूद हैं HDFC सिक्योरिटीज से। मिस्टर जसानी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। आज की शुरुआत मार्केट्स की पॉजिटिव हुई और अच्छी बात यह है कि 9150 के ऊपर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा कि 9100 के साथ ही इंडेक्स काफी स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि एक्सपायरी वीक है, बड़े अर्निंग्स भी हैं। तो कैसा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। नाउ ब्रॉडर इंडेक्स बेसिस पे हम थोड़े से कॉशियस है ये लेवल्स पे। एक के बाद एक सेक्टर के रिजल्ट्स, नतीजे आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं सेक्टर्स में। तो ये देखते हुए ये लेवल पे, ये वैल्यूएशन लेवल पे लार्ज कैप्स पे ज़्यादा बुलिश होना थोड़ा सा टफ है इस लेवल से। और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो द प्रीवियस वीक में इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ था वीकली चार्ट्स पे और उसके बाद एक मामूली सी गिरावट आई है। डाउनसाइड मोमेंटम पिक नहीं हो रहा है अभी भी, इसके लिए थोड़ी सी तेजी, बुल्स की होप्स अलाइव है। लेकिन यहाँ से एक मामूली सा राइज देख के अगर लोअर टॉप बनता है तो नेक्स्ट फॉल थोड़ा सा शार्प होने की उम्मीद है। मिड कैप स्पेस बहुत अच्छा है, हमें अभी भी पसंद है। सिलेक्टिवली एक के बाद एक स्टॉक्स में जहाँ भी रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे नतीजे, अच्छे डेवलपमेंट्स आते हैं, वहाँ पे अभी भी इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ और एक मेहमान जुड़े हैं, पंकज टिब्रेवाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो, इनफैक्ट अभी दीपक जसानी जी हमारे साथ हैं, धर्मेश कांत हमारे साथ हैं, एंड देयर इज ऑलमोस्ट कंसेंसस दैट द अपसाइड इज लिमिटेड, मार्केट इज लुकिंग एक्सपेंसिव एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ शार्प फॉल एज वेल। अब इस सेटअप में करना क्या चाहिए मार्केट में? अगर देखा जाए तो अगर इस क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो क्लियरली जो व्यू आपने बताया कि बाकी प्रवक्ता के हैं उससे हम भी सहमत हैं कि नियर टर्म में वेरी शार्प रनअप के बाद मार्केट्स एक ब्रीदर ले सकता है। और वो ब्रीदर किस कारण से होगा किसी को नहीं पता, चाहे ग्लोबल हो या लोकल हो। बट हर साल आप देखते हैं कि 2-3 महीने ऐसे आते हैं जहाँ एक ग्लोबल बड़ा फॉल होता है, उसमें हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये या फ्रेंच इलेक्शन के कारण आ सकता है या ट्रम्प ट्रेड अनवाइंडिंग होगा उसके कारण आ सकता है, तो वो किसी को नहीं पता। बट येस, नियर टर्म में एक ब्रीदर मार्केट ले सकता है एंड करेक्शन की संभावना है। बट अगर स्लाइटली मीडियम टू पॉजिटिव लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ट्रेंड लाइन काफ़ी पॉजिटिव है। GST के बाद हमें लगता है कि काफ़ी बड़ा जो फॉर्मलाइज सेक्टर में हमें ग्रोथ दिखेगा वो आज कोई भी अपने नंबर्स में नहीं डाल पा रहा है।
तो ये एक बड़ा ट्रेंड है। और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम इंक्रीमेंटली काफ़ी अच्छे से चालू हुआ है, जो सेक्टर लास्ट 5-7 सालों से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा था। तो हमें लगता है कि व्हेन यू लुक एट मीडियम टू स्लाइटली लॉन्ग टर्म, ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्ट ऑन द मार्केट, बट येस इन द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, नियर टर्म देयर कुड बी सम करेक्शन। जी अभिजीत, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में। धर्मेश, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। हाल ही में आपने कुछ स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं क्या, लार्ज कैप्स या फिर मिड कैप कैटेगरी से? देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी से रिकमेंडेशन रहा है और बेसिकली हम लोग BFSI सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो वहाँ पे लाइक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पब्लिक सेक्टर बैंक से बाई रिकमेंडेशन रहा है। HDFC और इंडसइंड पहले से काफ़ी दिनों से हम लोग रिकमेंड करते रहे हैं, सो वहाँ पर रिएट्रेशन रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से एक टॉपिक रहेगा। और थोड़ा ऑटो स्पेस में आप देख सकते हैं मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो एंसिलरी में भारत फोर्ज। सो दीज आर द टॉप रिकमेंडेशंस जहाँ पर हम लोग अभी भी इस मार्केट में बाई करने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए धर्मेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक बार देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ कैसी है। एटलीस्ट आज शुरुआत जो हुई है वो अच्छी हुई है और बाज़ार खुलने के ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद भी अगर आप देखें, जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या ऑलमोस्ट 1050 है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 400 के आसपास देखने को मिल रही है। BSE पर भी जो ट्रेंड है वो इसी तरह से पॉजिटिव है और ऑलमोस्ट 1140 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि बढ़त में, इनफैक्ट अब 1350 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 536 के आसपास देखने को मिल रही है। नाउ विद इन दिस कंसोलिडेशन फेज जिसमें मार्केट इस समय फंसा हुआ है, अगर कोई स्पेस या फिर कोई सेक्टर बेस्ड ऑन नंबर्स जिस पर हमें कोई अग्रेसिव कॉल लेना हो इस समय मिस्टर जसानी, तो वो बिटवीन ऑटो एंड बैंकिंग कौन सा होगा? For the time being, banking as a sector, especially the private sector side is looking fairly valued. तो वहाँ पे कोई तेजी का कारण नियर टर्म में नहीं बन रहा है। ऑटो एज अ स्पेस ऑल्सो यहाँ पे कोई ज़्यादा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऑटो एंसिलरीज एक स्पेस है जहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट्स, अच्छे अनाउंसमेंट्स, मार्जिन एक्सपांशन वगैरह हो रहा है। BFSI में एक दूसरा स्पेस है, बेसिकली पावर फाइनेंस कंपनीज, तो वहाँ पे शायद एक अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे देखें तो मिड कैप स्पेस में सेक्टोरली ऐसे कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसमें सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, वैसा सिचुएशन नहीं आया है। सेक्टर एग्नोस्टिक, स्क्रिप्ट स्पेसिफिक हमें कॉल लेना है। तो मिड कैप IT में अगर हमने दो वीक पहले पोलारिस पे रिपोर्ट निकाला था, तो वैसे काफ़ी स्टॉक्स है मिड कैप IT में, तो हर एक स्टॉक्स पे बुलिश होने की शायद ज़रूरत नहीं है। माइक्रो डेवलपमेंट्स पे, रिजल्ट्स के बेसिस पे पर्टिकुलर स्टॉक्स पे बुलिश होना बेटर रहेगा। जी, इनफैक्ट अभी ऑटो स्टॉक्स की बात हुई, पंकज आपका व्यू क्या है? क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी 4 व्हीलर स्टॉक्स में दिख रही है? कीपिंग इन माइंड कि IMD की ओर से जिस तरह की प्रोजेक्शंस हुई, अगर नॉर्मल मॉनसून रहता है तो शायद 2 क्वार्टर बाद हम अच्छी डिमांड होप कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्या 4 व्हीलर ऑटो शेयर्स में कोई अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है अभी? अगर देखें तो ये स्पेस पर हम काफ़ी बुलिश हैं काफ़ी टाइम से, और हमें लगता है कि ऑटो स्पेशली 4 व्हीलर्स आज भी एक अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरी है, जहां हम आज भी 30 से 35 लाख गाड़ियां ही बेच रहे हैं और जिसमें कि जो लार्जेस्ट लीडर है उसका 50% मार्केट शेयर है। तो आने वाले कई सालों में ये सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी के नाम पर है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपके पास कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड इसके कारण आप एक खाली लीडर को छोड़ के 4 व्हीलर में ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसके साथ हम ऑटो एंक को कंबाइन करते हैं, और ऑटो एंक में कई कंपनियां जो टायर बनाती हैं, बैटरी बनाती हैं, जहां पर उनको मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, वहां पर हमारा रुझाव काफ़ी पॉजिटिव है। जी मिस्टर जसानी, इस हफ्ते कई बड़े अर्निंग्स आने हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आज मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक, अंबुजा, ये कुछ और नंबर्स पाइपलाइन में हैं। आप किसी पर जिस पर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स इन बड़े अर्निंग्स में से जो आपके रडार पर रहेंगे? जैसे कि मैंने ये पहले ही बताया कि करंट वैल्यूएशंस फेयरली डिस्काउंट द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। सो अगर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स या बहुत ही ख़राब रिजल्ट आते हैं तो ही स्टॉक प्राइसेस पे असर पड़ सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल एसीसी के रिजल्ट्स नतीजे आए थे फ्राइडे को, दे वर बेटर देन एक्सपेक्टेड, सो स्टॉक प्राइस इज रिएक्टिंग टू दैट। लेकिन बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं थे, तो शायद ये एक दिन या 2 दिन में इसकी इफ़ेक्ट वेयर आउट हो सकती है। सो ये सारे स्टॉक्स इतने ओवर रिसर्च्ड है और इतने एक्सपेक्टेशंस बिल्ड है कि मेरे ख्याल से अहेड ऑफ द रिजल्ट्स इसमें कोई पोजीशन लेने का में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है।